मैं राकेश कुमार आरसीएम न्यूज से अब विदेशों की खबर से रूबरू करा रहे हैं आप लोग को। पोलैंड यात्रा के बाद आज शाम को विशेष ट्रेन से भारत के प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं। इस दौरान पीएम यूक्रेन में 7 घंटे रहेंगे और जेलेंस्की से बातचीत भी करेंगे। पोलैंड की यात्रा पीएम मोदी के लिए बहुत सफल रहा एक तरह से, और अभी कुछ दिन पहले ही रूस का यात्रा प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है और अब यूक्रेन की यात्रा हो रही है। और यह यात्रा पूरे वर्ल्ड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड विजिट के बाद यूक्रेन की यात्रा पर निकल चुके हैं। पीएम मोदी का यह दौरा रूस यूक्रेन जंग के बीच हो रहा है, जबकि यह युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। मोदी की यूक्रेन यात्रा से दुनिया को उम्मीद है कि अब दोनों युद्ध समाप्त होने वाले हैं, चाहे वह इजराइल और हमास युद्ध ही क्यों न हो। दरअसल पीएम मोदी ने हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। ऐसे में दुनिया में चल रहे युद्धों को समाप्त कराने की दिशा में भारत का सबसे आगे नजर आ रहा है। अब सवाल यह भी उठने लगा है कि क्या भारत दुनिया में चल रहे दोनों जंगों को समाप्त कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 अगस्त को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी खुद एक्स हैंडल पर साझा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत के दौरान बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम और निरंतर मानवीय सहायता पर जोर दिया। भारत विश्व के मंचों से लगातार बातचीत के लिए युद्ध की वकालत करता रहा है। आज के दिन में युद्ध के 2 फ्रंट खुले हैं, एक रूस और यूक्रेन और दूसरा इजराइल और फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में कई फ्रंट एक साथ लड़ रहे हैं और इजराइल अकेले सबका सामना कर रहा है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अमेरिका दौरा 31 अगस्त को निर्धारित है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी अमेरिका से लेकर पुतिन तक सभी को साधने में लगे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन जंग में अमेरिका यूक्रेन के साथ है। इसके अलावा इजराइल हमास जंग में अमेरिका इजराइल के साथ है। ऐसे में इस युद्धों को समाप्त कराने में सबको साथ लेकर जरूरी हो गया है। बुधवार को पोलैंड पहुंचने पर भी पीएम मोदी ने दुनिया से शांति की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत बुद्ध की धरती है। भारत युद्ध में नहीं बल्कि शांति में विश्वास रखता है। ऐसे में भारत इस क्षेत्र में भी शांति की वकालत करता है। भारत का रुख स्पष्ट है कि यह युद्ध का नहीं बल्कि शांति का काल है। यह समय एकजुट होकर मानव जाति के लिए खतरा बन रही चुनौतियों से लड़ने का समय है।